तो चलिए हम लोग देखेंगे 3.6 का क्वेश्चन नंबर 2 का पहला। ठीक है, क्वेश्चन कह रहा है कि ऋतु धारा के अनुकूल 2 घंटा में 20 किलोमीटर तैर सकती है और धारा के प्रतिकूल 2 घंटे में 4 किलोमीटर तैर सकती है। ठीक, 2 घंटा में 20 किलोमीटर, फिर 2 घंटा में 4 किलोमीटर। उसकी स्थिर जल में तैरने की चाल तथा धारा की चाल, यानी कि स्थिर जल में कितना तैर रही है और धारा कितना किस स्पीड से बह रहा है, ये दोनों ज्ञात करना है। तो चलिए हम मान लिए हैं कि ऋतु की स्थिर जल में चाल x किलोमीटर और धारा की चाल y किलोमीटर। ठीक है, अच्छा थोड़ा सा ये धारा वाला कॉन्सेप्ट इसको समझना पड़ेगा पहले। तो देखिए, तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट को समझिए। यहाँ से हम लोग क्या कर लेंगे कि मान लीजिए कि ये धारा है। ठीक, ये मान लीजिए कि धारा बह रहा है। एक आदमी है जो 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है, तैर रहा है इसमें, और धारा जो है ये 2 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से धारा चल रहा है। ठीक है, ये आदमी जो है 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है और ये धारा जो है 2 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है। ठीक है, अगर ये अनुकूल की बात करें, अगर अनुकूल की बात करें तो एक बात बताइएगा, ये आदमी जो है ये तो 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चल रहा है, यानी कि 1 घंटे में 10 किलोमीटर चल रहा है ये आदमी, और 2 किलोमीटर पर घंटा के स्पीड से धारा चल रहा है। तो इस आदमी और ये धारा दोनों मिलकर फिर काम करेगा ना। 1 घंटा में दोनों, ये तो 10 किलोमीटर ये गया और 1 घंटे में 2 किलोमीटर ये ले जा रहा है एक्स्ट्रा। ये 10 किलोमीटर जा रहा है लेकिन 2 किलोमीटर ये भी उसको ले जा रहा है, यानी कि दोनों का जुड़ जाएगा ना। तो अनुकूल बात करेगा तो हो जाएगा कि उस आदमी का चाल प्लस धारा के चाल, ठीक है, बराबर 12 किलोमीटर पर हावर। अनुकूल कहने का मतलब कि जिस दिशा में धारा बह रहा है उसी दिशा में आदमी का प्रवाह, किसी वस्तु का प्रवाह या किसी भी चीज़ का प्रवाह अनुकूल होता है। और प्रतिकूल कहने का मतलब कि इस दिशा में धारा बह रहा है, इस दिशा में धारा बह रहा है, और जो आदमी है ये इसका अपोजिट चल रहा है, यानी किस दिशा में जा रहा है तो आदमी इस दिशा में जा रहा है, धारा इस दिशा में जा रहा है तो आदमी इस दिशा में जा रहा है। ठीक, तो इस दिशा में 10 किलोमीटर पर घंटा के चाल से चलेगा, यानी कि 1 घंटा में 10 किलोमीटर जाएगा इस साइड, लेकिन धारा तो इस साइड जा रहा है ना। 10 किलोमीटर ये जाएगा इस साइड आदमी, लेकिन धारा जो ये तो इस साइड जा रहा है, तो 10 किलोमीटर ये जाएगा लेकिन धारा फिर 2 किलोमीटर इधर ले जाएगा। तो कितना हो जाएगा बाबू, ये हो जाएगा कि ये आदमी का चाल माइनस धारा का चाल। क्यों? क्योंकि 10 किलोमीटर जा रहा है लेकिन 10 किलोमीटर के बाद फिर 2 किलोमीटर ये ले जा रहा है, तो माइनस में हो गया ना। तो ये हो गया आपका 8 किलोमीटर पर घंटा। ठीक है, वही चीज़ यहाँ पर है कि अगर अनुकूल बात कर रहा है तो इस आदमी के चाल, यानी कि इस ऋतु की चाल आप प्लस धारा की चाल, वही ना कर रहे थे, इस आदमी का चाल आप प्लस धारा की चाल, यानी कि इस ऋतु की चाल x और धारा की चाल y। अनुकूल आप प्रतिकूल के बात कर दिया तो इस ऋतु की चाल अब माइनस धारा की चाल। ठीक है, x माइनस वाई। अच्छा, एक फार्मूला आप लोग पढ़े होंगे, फार्मूला क्या पढ़े थे कि चाल बराबर जो होता है फार्मूला, चाल बराबर ये होता है दूरी बटा समय, ये न होता है। अगर यहाँ से हम समय निकालें तो क्या हो जाएगा, दूरी बटा चाल, ये ना होगा, समय बराबर दूरी बटा चाल। अब देखिए फर्स्ट केस फर्स्ट क्या कर रहा है कि जब धारा के अनुकूल चल रहा है तो धारा के अनुकूल देख लेंगे थोड़ा सा, धारा के अनुकूल, धारा के बाबू अनुकूल, धारा का अनुकूल क्या कितना चल रहा है 2 घंटे में, यानी कि समय 2 घंटा में 20 किलोमीटर चल रहा है, यानी कि दूरी चल रहा है कितना 20 किलोमीटर बटा चाल। अनुकूल है ना, तो अनुकूल में चाल कितना है, अनुकूल में देखिए ना चाल x प्लस वाई। ठीक है, तो यहाँ से आप कटा सकते हैं इसको 10, तो यहाँ पर 1 बच गया
तो अगर ऐसे यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करिएगा तो x प्लस वाई 1 से गुना करिएगा तो एक कितना होगा x प्लस वाई बराबर बाटा में कुछ नहीं तो एक से 10 से गुना करिएगा तो 10। ये इक्वेशन सेकंड। ये धारा के अनुकूल था। अब यदि पुनः अगर धारा के प्रतिकूल चले, अगर धारा के प्रतिकूल चले तो समय बराबर दूरी बटा चाल। तो देखिए प्रतिकूल चलने का कहने का मतलब कि ये 2 घंटे में, ये भी 2 घंटा में कितना चल रहा है 4 किलोमीटर चल रहा है, दूरी 4 किलोमीटर बटा प्रतिकूल की चाल कितना है x माइनस वाई। ठीक है, आप यहाँ से इसको भी कटा सकते हैं तो यहाँ से क्या हो जाएगा और x माइनस वाई बराबर 2, इक्वेशन सेकंड। ठीक है, इक्वेशन सेकंड। अब यहाँ से आपको समझ में आ गया होगा कि समीकरण फर्स्ट और प्लस सेकंड से देखा ना, एक y जो है प्लस में y माइनस में, तो y तो कट जाएगा ना बाबू, कितना हो जाएगा ये x माइनस वाई बराबर 2। तो ये तो y से y कैंसिल और x 2x और ये हुआ x 10 2 12, यहाँ से इसको भी काट लीजिए 6, यानी कि x इक्वल टू 6। अब x का मान समीकरण फर्स्ट में या सेकेंड में किसी में भी रखिए। हम लोग इससे फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत सारा ये चीज़ बनाया है, तो ये तो बहुत आपको अच्छा से समझ में आ गया होगा फर्स्ट में रखने पर। तो फर्स्ट क्या है x प्लस वाई बराबर 10, x प्लस वाई बराबर 10। तो x की जगह क्या लिख दें 6 प्लस वाई बराबर 10। तो y बराबर 10, इधर प्लस है तो इधर आया तो माइनस y बराबर 4। x और y का मान निकल गया। फिर इसके बाद यहाँ से आप नोट करिएगा, हमको निकालना क्या था, निकालना था कि स्थिर जल में चाल, ऋतु स्थिर जल में कितना चाल है और धारा की चाल। तो हम लोग क्या माने थे, यहाँ से देखिए ना, हम लोग माने थे कि स्थिर जल में चाल x किलोमीटर, तो x का वैल्यू निकल गया। हम यही निकालना भी था, स्थिर जल में चाल निकाला था। तो अतः ऋतु का स्थिर जल में चाल यानी कि x बराबर 6 किलोमीटर, x का मान 6 आया है, यहाँ से x का मान 6 किलोमीटर पर आवर। फिर कह रहा है कि धारा, अब क्या धारा की चाल, धारा की चाल भी याद करना था साथ में। धारा की चाल यानी कि y इक्वल टू कितना बाबू, y इक्वल टू देखिए यहाँ से 4 आया है, 4 किलोमीटर पर आवर। तो बस यही था, ये था 2 नंबर क्वेश्चन का फर्स्ट।